क्या फिजिक्स वाला एक एफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहां पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर एक क्लास के बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस क्या खाली इंटरव्यूज के लिए होते हैं या वाकई में कराए भी? क्या फिजिक्स वाला मटेरियल जेई नीट एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर सकता है या कर पाता है? फिजिक्स वाला में उतने काबिल टीचर्स है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार कर पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया की लड़ाई और सोशल मीडिया की फेम को साला के कोर्सेज होते हैं डिजाइन करके। क्या आपको लगता है कि वो कोर्सेज स्टूडेंट्स की तमाम लेवल्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल? फिजिक्स वाला का मॉक टेस्ट बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो लेक्चर्स हैं वो बाद में यूट्यूब या बाकी ऑनलाइन सेक्शन पे आप ऑफलाइन वाला एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इमरान हूँ और आप द वॉइस ऑफ कश्मीर का पॉडकास्ट देख रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो पूरे इंडिया के अंदर एक फेमस, अभी करंट टाइम में, मॉडर्न एरा में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या कैंपसेस कह सकते हैं, फिज़िक्स वाला के दो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बिलोंग कश्मीर से ही करते हैं, लेकिन इस वक्त सर्व एज फैकल्टी मेंबर्स फिज़िक्स वाला श्रीनगर के अंदर कर रहे हैं। मेरे साथ वैस सर मौजूद है, मेरे साथ अमीन सर मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं वैस सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम पहले आपको बता दूँ खुलासा है। तो खुलासे का मतलब कि लाइक जो हम आपसे पूछे, उम्मीद करेंगे कि हर एक सवाल का आप जवाब अच्छे से डिटेल जवाब। यस। तो मैं सबसे पहले वैस सर आपसे जानना चाहूँगा, फिजिक्स वाला चूज करने का रीजन ये था कि सैलरी ज्यादा मिल रही है या फिजिक्स वाला को कुछ और रीजन है? मैं सच में कहूँ तो दोनों। मैं ओनली ये नहीं बोलूँगा कि सैलरी रीज़न है। इन द एंड अगर मैं देखूँगा तो एवरीवन वर्क्स फॉर मनी। सैलरी तो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सैलरी फिजिक्स वाला जो है ये एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट है राइट नाउ। तो जो एज मतलब हर कोई इंसान अगर हम देखेंगे स्विच करना चाहता है फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट टू फिजिक्स वाला, वेदर दैट बी अ टीचर और वेदर दैट बी अ स्टूडेंट। उन पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं फिजिक्स वाला को। तो लगा कि अभी सब कुछ जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो बेटर है कि इसको बेटर लेट देन नेवर। तो इसीलिए मतलब फिजिक्स वाला ज्वाइन। तो अमीन सर, आपका क्या जवाब है इस पे? मुझे लगता है सर मैंने इस क्वेश्चन का आपको आंसर पहले दिया है एक बार, बट अभी पॉडकास्ट में आई जस्ट वांट टू नो। चलो मैं क्लियरली बताऊंगा जो मैंने इससे पहले भी एक बार आपको इस क्वेश्चन का आंसर किया है। तो आज भी सेम ही है। देखिए, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 14-15 ईयर्स, बट ऑनेस्टली जितना हम मेहनत करते थे ना, उतना बाद में बच्चे से हम वो आउटपुट नहीं निकाल पाते थे। क्योंकि टीचिंग वाइज हम तो अपना बेस्ट देते थे, बट जो पोस्ट कोविड हमें देखने को मिला कि टीचिंग के साथ साथ एक ये ना बड़ा वो साउंड एक सेटअप होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ बच्चे की जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाए। जैसे प्रॉपर टाइम पे एग्जामिनेशन होना, प्रॉपर टाइम पे उसका रिज़ल्ट निकाल आना, प्रॉपर टाइम पे फिर बाद में रिज़ल्ट के एनालिसिस के बेस पे बच्चे को बोलना कि भाई आप कितना पानी में हो, आप कितना पानी से बाहर हो। ये चीज़ें शायद हमसे नहीं हो पा रहे थे ना, टू बी ऑनेस्ट। तो बस ये चीज़ें मुझे लगी कि ये PW में काफ़ी बेस्ट है। इनका बड़ा एक कंक्रीट सिस्टम है। तो अगर इंसान यहाँ से पढ़ाता है और ऊपर से उसको बैक एक तगड़ा सिस्टम भी करता है, तो शायद मुझे लगता है रिजल्ट ज़्यादा बेटर होंगे। तो वैसे सर ये बताइए कि अभी के टाइम पे यहाँ पर आपको लगता है कि जो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेरेंट्स कंफ्यूज बहुत है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप कश्मीर के फैकल्टी मेंबर्स हैं, कई सारे हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे कश्मीर में हैं। लाइक आपको क्या लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बदलाव है? देखिए सर, जैसा अमीन सर ने बोला, मैं भी इस फील्ड में कुछ टाइम से हूँ, नॉट फ्रॉम मतलब ज़्यादा टाइम, लेकिन फिर भी 5-8 साल मेरा इस फील्ड में मैंने अच्छे खासे गुजारे हैं। तो अगर मैं 8 साल पहले की बात करूँगा तो ये थोड़ा सा ट्यूशन में अगर मैं देखूँगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। तो आजकल के ज़माने में नॉट ओनली अगर मैं फैकल्टी वाइज बात करूँगा तो एवरी फैकल्टी वेदर दैट बी ऑफ फिजिक्स वाला और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट देता है। चाहे वो है सर फिजिक्स वाला
वाला में भी वैसर है, वैसर बाहर किसी इंस्टीट्यूट में भी वैसर ही है। लेकिन जैसा सर ने बोला कि ये ट्यूशन जो है, ये कोचिंग जो है, ये बहुत इवॉल्व हो गई है और अब यहाँ पे ओनली मतलब पढ़ाना जो है मैटर नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम पढ़ाना, आजकल के बच्चे, जैसे अभी रिसेंटली नीट हुआ, अभी नीट का रिजल्ट आया ही नहीं है, बच्चे अभी भी अप्रोच कर रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट पढ़ाना नाउ, तो इसके पीछे बहुत सारा कुछ है जो मुझे लगता है कि फिजिक्स वाला, जैसे सर ने ऑलरेडी बोला कि जो फिजिक्स वाला ने ऑलरेडी उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है, ऑलरेडी उन चीज़ों को कंसिडर किया है। तो मेरे हिसाब से जो ट्यूशन है ये बहुत इवॉल्व हुआ है। बाकी इंस्टीट्यूट्स में मतलब टीचिंग तो अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर तो अच्छे हैं, लेकिन मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, बैक इतना स्ट्रांग नहीं है, और उसके साथ साथ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, डायरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। मीन सर, अभी चूंकि सारे क्लेम कर रहे हैं टॉपर्स को लेकर, लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजन ये रहता है कि नीट में अगर मैं जाऊँ या जेईई में अगर मैं जाऊँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो एक बच्चा सपोज अगर क्वालिफाई करता है, तो एक बच्चे की क्वालिफिकेशन पर या एक बच्चे जिसने एग्जाम क्रैक किया हो, उसके बाद वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का वो बढ़ा चढ़ा कर वो सारी चीज़ें बोलना या बढ़ा चढ़ा कर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से वो हालांकि 100 बच्चे होते हैं, 2 क्रैक कर पाते, 3 क्रैक कर पाते, तो क्या वो चीज़ सही होती है फिर कि लाइक उस तरीके से उसका प्रचार करना? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का मैं आपको बेटर आंसर दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें देखी हैं। अगर आपको याद होगा, आप ही के साथ मतलब 2020 में हमने 20 में एक इवेंट किया था, तब हमने टॉपर दिया था, स्टेट टॉपर, और बासित बिलाल। बिल्कुल। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, टॉपर को ज़्यादा लोग जो है ना वो देखना चाहते हैं, या ये बाद में इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है, अगर वो उसको बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट भी करे तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। बट उसके बाद हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टॉपर्स तो तब से हमने नहीं दिए, बट मास रिजल्ट्स आए, और अगर आप मुझे कहोगे पर्सनली, मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मास रिजल्ट्स में ही मिला। बिल्कुल। हालांकि ट्रेंड है मार्केट का कि लोग टॉपर्स के पीछे लगे हैं, बट आई बिलीव कि मास रिजल्ट्स आर फॉर मोर इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू वन सिंगल एक रैंकर अगर हम देंगे। वैसे सर, जेईई का क्या कारण है, बच्चे रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहे? सर, अगर मैं आपको मतलब इसका आंसर दूं सर, तो मैं बोलूँगा, मैं खुद जेईई स्टूडेंट रहा हूं, मैंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया हुआ है, मैंने अपने 2013 में जेईई क्वालिफाई किया है, उसके बाद बीटेक एनआईटी श्रीनगर से किया है। तो सर, अगर मैं आपको मतलब ऑनेस्ट आंसर दूं, वो ये है कि आजकल अगर हम देखेंगे स्कोप आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीटेक या आफ्टर एमबीबीएस, अगर हम स्कोप देखेंगे, जो बीटेक वालों का स्कोप जो है, ये जो इंजीनियरिंग का स्कोप है, वो थोड़ा सा गिर गया है। हाँ, अब ऑप्शंस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ऑप्शंस प्राइवेट सेक्टर में है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ सर कि हमारे टाइम पे 2013-14 या इवन उससे पहले भी एनआईटी श्रीनगर में सबसे ज़्यादा कट जाता था सिविल इंजीनियरिंग का। आज एनआईटी श्रीनगर में ज़्यादा कर जाता है सीएससी, कंप्यूटर साइंस का और आईटी का, क्योंकि अब लोग जो है वो प्रेफर करते हैं बाहर जाना, और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं सीएस में या आईटी में, मतलब इसमें, और इसमें है भी स्कोप ठीक ठाक। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जेएंडके की, जेएंडके पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन की, यहाँ के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा होम सिक होते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं हूँ तो मैं बाहर खुद जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसीलिए शायद श्रीनगर में ही हूँ, श्रीनगर में ही जॉब कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो प्रेफर करते हैं श्रीनगर में ही रहना, और अगर वो श्रीनगर में रहते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं बोलूँगा, जेईई पोस्ट हार्डली सिविल इंजीनियरिंग में तो ठीक ठाक निकलते हैं, मैकेनिकल में तो बहुत कम, इलेक्ट्रिकल में निकलते हैं, अब निकलते ही नहीं है, बाकी ब्रांच की तो बात ही नहीं है। तो दैट्स वाई कि जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं, अब तो मेडिकल फील्ड में वो नर्सिंग के लिए जाते हैं या कोई और जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनके लिए जाते हैं, क्योंकि उनका स्कोप अच्छा है दैन दिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, मैं अभी भी रेट करता हूँ इंजीनियर्स को अहेड ऑफ डॉक्टर्स। तो वैसे सर, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग, अगर इतना ज़्यादा है जिस तरीके से आपने ब्रीफ किया इन सब चीज़ों को लेकर, तो अभी के टाइम पे अगर हम आईटी की बात करें या सीएससी की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि मॉडर्न एरा में सबसे ज़्यादा नीडफुल चीज़ जो है या स्कोप जो है वो ज़्यादा उसी में है? तो फिजिक्स वाला के अंदर जहाँ पर आप पढ़ाते हैं,
तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यस यस सर, मैं अगर बोलूँगा सर, पीडब्ल्यू में जितना मैं जानता हूँ वहाँ पे मतलब जो एम्प्लॉयज़ है जो इस सेक्ट को देखते हैं वो मैक्सिमम इंजीनियर्स ही है। मतलब नॉट ओनली पढ़ाना, मैं आपको देखूंगा, आपको सर पूरा पता ही है, स्मार्ट रूम्स है, मतलब स्मार्ट क्लासरूम्स है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, हर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे को शाम को ऐप में जाता है। बच्चे को क्या, पेरेंट की अलग से ऐप है, पेरेंट की ऐप अपडेटेड है, बच्चे की अलग से ऐप है, टीचर की अलग से ऐप है, और नॉट ओनली टीचर की। नहीं, मेरा सवाल मेरा ये है कि क्या जेई को लेकर फिजिक्स वाला में इम्पोर्टेंस दी जाती है? अच्छा, क्योंकि हमने मैक्सिमम अच्छा। इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा है कि सारे मेडिकल साइंस के पीछे पड़े हैं। नहीं सर, अगर मैं देखूंगा सर, जो जितने भी इंस्टीट्यूट अभी श्रीनगर में है, मुझे लग रहा है जेई के लिए सबसे ज़्यादा रोल अभी यहाँ पीडब्ल्यू में ही है। और अगर मैं आपको रोल के हिसाब से देखूंगा, बोलूँगा नंबर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से देखूंगा, तो हमारे श्रीनगर में अच्छा खासा रोल है जेई। तो अभी यहाँ पर पीडब्ल्यू दोनों कैंपसेस में बात करूँ, श्रीनगर या राजबाग, वहाँ पर रोल है जेडब्ल्यू के लिए? हाँ, मतलब अभी राजबाग सेंटर जो है, हमने वो ऑल्दो मतलब पहला साल है राजबाग का, तो राजबाग में जितने भी जेई एडमिशन्स आए थे उनको हमने शिफ्ट किया है बागात में। और राजबाग में हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जेई स्टार्ट करेंगे, और बागात में हमारा ऑलमोस्ट 700 प्लस है जेई में। 700 प्लस 11, 12 एंड जेई ड्रॉपर की अगर बात करेंगे तो 700 प्लस है, जिनके लिए एक अलग सेपरेट फैकल्टी है जो ओनली जेई पढ़ाते हैं, जिनका नीट से कुछ लेना देना नहीं है। अमित सर, आपके फील्ड पे आते हैं नीट, मुझे बताइए नीट के पीछे क्यों लोग हैं? अगर क्योंकि क्या नीट ही अब बचा है हमारे कश्मीर में? ऑल्दो फिजिक्स वाला या बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं, मुझे लगता है कि अब तो चलो रिसेंटली हमने कुछ रिजल्ट्स देखे, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी व्हाई जस्ट नीट, व्हाई जस्ट ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर? मैं आपको बोलूँगा सर, अगर हम एक एवरेज इंसान के हिसाब से देखेंगे या एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से देखेंगे, मुझे लगता है 2 ही फील्ड्स है अभी ओपन मेरे हिसाब से। एक तो नीट है, दूसरा यूपीएससी। अब चूंकि यूपीएससी थोड़ा बाद की बात है, तो पहले तो नीट ही आता है। बिल्कुल। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, या से फॉर एग्जांपल इंसान मेहनत तो करता है कि एक सेट लाइफ बाद में जो है उसको जिए, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है नीट सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक बार क्वालिफाई किया। अगर इज्जत की बात करेंगे, मुझे लगता है डॉक्टर साहब से ज़्यादा रुतबा वाला इंसान तो सोसाइटी में है नहीं। दूसरा, अगर हम पैसे के हिसाब से भी बात करें, अगर हम मटेरियल बेनिफिट भी देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऊपर से अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आज भी जब पोस्ट निकलते हैं तो मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं। जैसे मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट निकला, से फॉर एग्जांपल 200 पोस्ट निकले, 250 अगर अप्लाई करेंगे भी, बाद में जब फाइनली देखते हैं 150 ही वहाँ सच में गए होते हैं, तो 50 पोस्ट तो वैकेंट ही रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए इतना ज़्यादा क्रेज हम सर, क्रेज तो है, लेकिन ड्रॉपर रिसेंटली, क्योंकि नीट का रिजल्ट भी आने वाला है, उसमें कई सारे ऐसे होंगे जो मतलब जिनका क्वालिफाई ना हो नीट को लेकर, ठीक है, तो वहां से डिमोटिवेट होना, या क्या पॉसिबल है कि एक फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में अगर कोई क्रैक करता है, थर्ड अटेम्प्ट में बात करता हूँ, तो वो आगे जाके एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा इंसान बन के या उस फील्ड में एक्सपर्ट बन के निकल सकता है? डेफिनेटली। मैं तो सर कहता हूँ, अगर आप मैक्सिमम सिलेक्टीज़ को देखोगे, सेकंड थर्ड या इवन फोर्थ अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ सिलेक्टीज़ तो 5th अटेम्प्ट वाले भी होते हैं। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है सर, मैं अब ऐड करना चाहूँगा अमीन सर की बात को, ऑल्दो मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज ये पॉडकास्ट पब्लिक हो जाएगा, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे मतलब सीनियर था स्कूल में, मतलब अगर मैं 11th में था वो 12th में था। फिर जब मेरा भी पहला साल ड्रॉप हुआ, नेक्स्ट ईयर मेरा जेई क्वालिफाई हुआ, मैं एनआईटी में चला गया, उसका भी नेक्स्ट साल भी नहीं हुआ। मैंने 2017 पास आउट हूँ मैं, 2017 से मैं वो 2013 में मैं आपको बोलूँगा 12 में मैंने 12th किया, तो उसने 2011 में ही 12th किया है। फिर 13, 14, 15, 16, 17 में पास आउट भी हो गया, उसका 17 में भी नहीं हुआ, उसका फिर 18 में हो गया, लेकिन वो बहुत अच्छा डॉक्टर। तो अमीर सर, यहाँ से चूंकि इतने साल स्ट्रगल करना, मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए किस मोटिवेशन की जरूरत होती है? मैं तो कहूँगा रिसेंटली जब रिजल्ट आएगा, कई सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होकर वो समझेंगे यार अब करना ही नहीं। मुझे लगता है सर, आपने इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले वाले क्वेश्चन में खुद ही दे दिया। देखो, जब आपके पास लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज होंगे किसी भी फील्ड में, जैसे अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, अगर एक बंदा नॉर्मल एकेडमिक्स में जाता है, पहले तो आप उसमें 2 साल उन्हें और ऐड कर दिए, तो वो बहुत लंबा खींच गया, और उसके बाद आगे श्योरिटी है नहीं कि क्या करे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल एकेडमिक
एकेडमिक बैकग्राउंड से जो आया होगा, जो प्रोफेशनल डिग्री करके नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकता है? या तो से फॉर एग्जांपल JKSSB का कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या तो आगे जाके एकेडमिक्स में जाके फिर वो से फॉर एग्जांपल PG करेगा, अच्छा खासा PhD करेगा, फिर क्या करेगा आगे? प्रोफेसर या हम कहेंगे लेक्चरशिप के लिए। उसमें पोस्ट तो नहीं निकलते ना उतने, अब तो 10-10 साल बाद पोस्ट निकलते हैं, तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। अब जब बंदा एक ना वो प्रिज्म से चीज़ें देखता है, उसको साफ लगता है कि भाई आगे शायद रोड जो है वो बंद है, आगे रोड बंद है, आगे उसको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा बेचारे को, तो वो समझता है कि नहीं बेटर है अगर हम 2 के बाद से तीसरा अटेम्प्ट भी देंगे, तीसरे के बाद से चौथा अटेम्प्ट भी देंगे, अगर यही कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट लाइफ तो सेट हो जाएगी। तो अमीन सर, बच्चों के अंदर खौफ भी रहता है, खौफ बिल्कुल एग्जैक्टली कि डर होता है, तो आपको क्या लगता है कि रीजंस क्या रहते हैं ड्रॉप होने के, जब आप बच्चों से भी बात करते हैं? देखो सर, मैं आपको बोलूँगा, मतलब मैं कुछ टाइम जो है सिविल सर्विस के साथ भी एसोसिएट था, मतलब अपने करियर के स्टार्ट में, तो ये रोना धोना ये पार्ट एंड पार्सल होता है हर एक एग्जामिनेशन का, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कोई ऐसा चैप्टर आया, कभी कोई ऐसा टॉपिक आया कि ईजीली बच्चे को क्रैक हो गया। अब साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि यार मैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम अब क्वालिफाई करूंगा, या पर्टिकुलरली अगर हम नीट की ही बात करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक लिया, कोई ऐसा चैप्टर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर नीट का पेपर देखा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, वो मतलब उड़ जाता है बच्चा कि नहीं मेरे से अब आराम से नीट हो जाएगा। अब कुछ दिन बाद कोई ऐसा टॉपिक आया, कोई ऐसा चैप्टर आया जहाँ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर साइकोलॉजिकली उसको लगता है कि नहीं शायद मेरे से नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये रोना धोना होता रहता है, लास्ट में मैटर करता है कि कंसिस्टेंटली ये रोने धोने के साथ लाइन को कौन क्रॉस करेगा। चलिए ठीक है, मैं दोनों से सवाल पूछता हूँ, अवैस सर आपसे भी और अमीन सर, क्योंकि नीट आपकी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट, मैं कहूँ जिम्मेदारी इन द सेंस कि नीट के अंदर आप जितने भी सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम आपको उसके बारे में जानकारी है अवैस सर, तो कंपटीशन रहता है दोनों के बीच में कि अगर नीट का रिजल्ट आ गया, जेई का रिजल्ट आ गया, सपोज अगर नीट का टॉपर्स आए, फिर जेई के नहीं आ पाए, तो फिजिक्स वाला का फिर उधर क्या माहौल बन जाता है? ऑल्दो तो हमने सेलिब्रेशन ही देखी है, हम तो सोशल मीडिया। आपको बोलूंगा कि मैं नीट भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री नीट में भी होती है, केमिस्ट्री जेई में भी होती है मैक्सिमम, क्योंकि आप जेई के खुद है, आपने बीटेक सर। मैं आपको बोलूँगा सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बीइंग मतलब ए जेई स्टूडेंट, बीइंग एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मैं आपको बोलूँगा मैं भी खुश हो जाता हूँ जब नीट में अच्छा रिजल्ट आता है दैन जेई। पर्सनली मैं स्पीकिंग माई हार्ट आउट, द रीज़न इज सेम कि सबसे पहले अगर मैं देखूंगा इन द एंड, ऑल्दो ये मैटर नहीं करना चाहिए लेकिन मैटर करता है, दैट इज सोसाइटी या सोशल प्रेशर। तो अगर हम सोसाइटी देखेंगे आज के ज़माने में, वो भी प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। तो हर मतलब जब आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन अमीन सर से किया था कि बड़ा चढ़ा के क्या आप रिजल्ट पेश करते हो कि नहीं करते हो, तो अब आप खुद बोलो कि अगर हमें नीट का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जेई का रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, कौन सा हम बड़ा चढ़ा के पेश करेंगे, सच दैट के जो हमारी ऑडियंस है या जो पेरेंट्स हमें, मेरे हिसाब से मैं तो चाहूंगा कि लाइक ऑल्दो जिसमें स्कूप ज्यादा हो एज ए नीट, उसका रिजल्ट टॉप, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो जंग उसी पे होती है जब भी हम जाते हैं। लेकिन अमीन सर, मैं ड्रॉपर्स बहुत सारे रहेंगे, रिजल्ट आने वाला है बिल्कुल, और आज शायद या कल रिजल्ट होगा, आज हम इस पॉडकास्ट को चला रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ड्रॉपर्स तो आएंगे क्योंकि बहुत सारे तो आएंगे, तो ड्रॉपर्स आपको क्या लगता है वापस अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए? हाँ डेफिनेटली मुझे लगता है लेना चाहिए, क्योंकि इस बार तो उन्होंने खुद भी देखा कि पेपर का पैटर्न जो है ना चेंज थोड़ा बहुत क्या हो गया कि इतना मतलब बच्चे इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए कि अब बहुत सारे कॉल भी कर रहे हैं, पेरेंट्स कॉल करे सर ये मान ही नहीं रहे, इनका दूसरा अटैम्प्ट था, किसी का पहला अटैम्प्ट था, वो मान ही नहीं रहा है दूसरा अटैम्प्ट देना, इतना उनमें वो खौफ है। बट मैं चाहता हूँ कि वो आए, वो विज़िट करे, हम चाहते हैं कि उनके साथ और टाइम स्पेंड करें, उनको साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग बनाए, उनका एकेडमिकली उनको इतना स्ट्रांग बनाए कि अगर उनके दिमाग में थोड़ी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है भी ना वो पेपर के लिए, पेपर को लेके एज नीट 2026 इज कंसर्न, हम वो उनके साथ दूर करें। तो वैसे जो पेपर आया था रिसेंटली, उसमें कई सारे बच्चे मैं खुद का नहीं कह रहा क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं, बच्चों के मुताबिक पेपर वो मैं कह सकता हूँ कि तूफान से कम नहीं था, ये बच्चे कह रहे, तो क्या ऐसा कुछ था? हाँ एग्जैक्टली सर, पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। पेपर एक तो मतलब फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स टफ आया था, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लेंथी आया था, टफ तो नहीं आया था लेकिन लेंथी आया था, और लेंथी इज इक्विवेलेंट टू टफ, बिकॉज वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, अब एक क्वेश्चन को करने में आपके 5 मिनट 3 मिनट जाते हैं, दैट मीन्स कि पेपर टफ है। और बायोलॉजी में भी वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, जो बच्चे मतलब
कह रहे थे कि सर इसमें करने में हमें टाइम लगा, ऑल्दो बच्चे पहले बायो से ही स्टार्ट करते हैं, देन केमिस्ट्री फिजिक्स पे आ जाए। जब बायो ने ही टाइम कंज्यूम किया तो वो तो फिर कॉमन सेंस था कि स्कोर डाउन होगा। और रही बात सर आपकी कि ड्रॉपर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ड्रॉपर्स तो ऑब्वियसली आते आना हैं। चाहिए। नहीं सर, हाँ सर, मैं आपको एक बात बोलूँगा, ये मैं उन स्टूडेंट्स तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो ये है कि जो बच्चे इस साल कम मार्जिन से ड्रॉप होंगे, जो उनको पता है कि हम बॉर्डर लाइन पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी से कि 540 550 के आसपास कट होगा, अब जितना भी होगा, तो अब जो 530 540 रेंज, इवन जो 540 550 रेंज में भी आते हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट किया है, उन लोगों ने टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन की है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टूडेंट जिसको अभी लगता है कि पहले रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर उसके बाद 10-15 दिन हम इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद पढ़ना तो है ही, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये 15 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस जर्नी में। तो उनके लिए एक मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बेटर है एज अर्ली एज पॉसिबल बैच ज्वाइन करो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा अमीन सर, वैसे सर ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी, क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखें हर एक बच्चे को खुद पता होता है कि मैंने पेपर में क्या किया है, बिल्कुल, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, जैसे नीट की हम ऑलमोस्ट बात करें, क्योंकि रिजल्ट्स के हर एक बच्चे को पता होता है कि मैंने कितने परसेंटेज या कितने मार्क्स किए। बिल्कुल। और अगर वो बच्चे जिनको पता है कि रिजल्ट क्या आएंगे, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो वैसे सर ने आपको बताया, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँगा, ईद से कुछ दिन पहले मेरे अपने ही 2 स्टूडेंट्स हैं, एक हैं 543, एक हैं 537, मेरे साथ ही मतलब मेरे पास ही पढ़ रहे थे, राजबाग वाले सेंटर में ही। अब PW में नहीं, तब हमारा दूसरा सेंटर था। तो वो मतलब ईद से पहले कुछ दिन मेरे पास आए, बोला सर क्या लगता है आपको कट क्या होगा? मैंने कहा भाई मैं अभी श्योर खुद हूँ नहीं, क्योंकि कट वगैरह तो जब आपके पास डेटा पूरा होगा, डेटा तो है नहीं, अब हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि क्या होगा। मैंने उनको बोला भाई मुझे लगता है मैं अभी बोल नहीं सकता। तो उन्होंने उसी टाइम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करी, किसके लिए? टेस्ट सीरीज के लिए, और उन्होंने एक टेस्ट दे दिया उसका। तो मैं वैसा जब पेपर, चूंकि बच्चों के मुताबिक, या अमीन सर आपसे भी जानना चाहूंगा पहले मैं वैसा से, बच्चों के मुताबिक जब ये पेपर का पैटर्न मैं कह सकता हूँ चेंज था, फिजिक्स वाले में चेंज आई कुछ, आपने लोगों ने कुछ चेंज किया? मैं आपको अभी बोल सकता हूँ, आप अगर कभी आना ऐसे ही ड्रॉपर बैच में, तो आप देखना मेरे हिसाब से मतलब एवरी टीचर जो है, सबसे पहले तो इंसान अडेप्ट होना चाहिए, इंसान इवॉल्व होना चाहिए, चेंज देख के इंसान को भी चेंज होना पड़ता है। अब मैं नहीं बोलूँगा कि इससे पहले ऑल्दो केमिस्ट्री का पेपर तो नॉर्मल था, लेकिन फिजिक्स का पेपर जो था इस साल, कि वो लोग कहते हैं, फिजिक्स टीचर कहते हैं कि जो जेई मेंस की लेवल होती है उससे थोड़ा अबो था, यानी कि जेई से भी थोड़ा सा अच्छा पेपर आया था। तो मुझे लगता है कि एब्रप्ट चेंज आ गई है टीचिंग स्टाइल में। अभी सुबह में अभी एक टीचर से क्लास देने के बाद जस्ट एक टीचर से मिला, हम बाहर बैठे थे, तो उसने मुझे बोला कि सर आज मैंने क्लास में ये कराया, मैंने आज तक अपनी मतलब हिस्ट्री में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने ऐसा सवाल कभी नीट वाले बैच में दिखाया ही नहीं है। आज मुझे ये सवाल भी नीट वाले बैच में दिखाना पड़ा। द रीज़न इज़ यही कि पेपर अच्छा आया था। तो अमित सर आपके बारे में, क्योंकि बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, मैं सर इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा ना, देखो पेपर का टफ या सिंपल होना, आई बिलीव इट्स अ कंपेरेटिव टर्म। जब आप इसको कंपेयर करोगे, पिछले पेपर कुछ खास ऐसा नहीं था कि पेपर कुछ तूफान आया था, तूफान भी नहीं आया था। बेसिकली क्या था कि पिछले 5-8 साल का ट्रेंड एक था, तो वो चेंज हो गया, वो थोड़ा चेंज हो गया। जैसे ट्रेंड चेंज हो गया तो बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाया। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को मतलब यही एक कंसर्न था जिनसे मैंने बात की, सर पेपर आ रहा था, टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दैट वाज स्लाइट चेंज इन द ट्रेंड, जो उनको बाद में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। बट अगर मैं अपना बोलूँगा सर, बायो की अगर हम बात करेंगे, देखो मतलब यहाँ पे मैं अब ऑन एयर ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड भी होगी और बच्चों तक पहुँचेगी भी। आप कभी सर आइएगा विजिट, अब तो माशाल्लाह आते हैं बीच बीच में, तो आप आइएगा, हम बच्चों से आपको बात कराएंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी नीट दिया हुआ है। मैं दिखाऊंगा कि जो PDF मैंने दिया था उनको लास्ट में एंड में वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने उनको पहली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार किया था। मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पता था पेपर ऐसा आएगा, नहीं, मैंने किया था क्योंकि मुझे पता था अगर सिंपल भी होगा वो तो करेंगे। अब अगर मुश्किल भी होगा, एटलीस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा के उनसे मैंने उनके अंदर ये एक चीज़ इनकलकेट की कि वो टाइम को मैनेज कर पाए, और माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बखूबी जो है अच्छे से पेपर किया और टाइम उनका मैनेज हो गया। वैसे प्रिपरेशंस किस चीज़ की चल रही है फिजिक्स वाला में?
फर्दर प्रिपरेशंस? सर फर्दर हम अभी नीट का अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर हो रहे हैं करंटली। हाँ, ड्रॉपर के लिए हम सर, हाँ सर, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में उस सर ड्रॉपर्स के लिए सर बिल्कुल रेडी है। हमारा काम ही तो पढ़ाना है, एंड हम प्रेफर करते हैं ड्रॉपर बैच को पढ़ाना, बिकॉज अपना एक्सपीरियंस जब आप मतलब शेयर करोगे, बेटर 11-12 से बेटर है कि अपना एक्सपीरियंस हम ड्रॉपर बैच में ही शेयर करें। और सर मैं इतना कहूँगा कि जैसे आपने सर अभी बोला कि बहुत सारे लोग अभी इस मतलब मैं इस चीज़ में अभी भी गुम हो रहे हैं कि पेपर टफ आया था, क्या करें, नीट करना है या नहीं करना है, छोड़ना है यहीं पे आगे किसी को। सर मैं इतना बोलूँगा, जैसे लास्ट ईयर नीट का कट हुआ था सर, आपको पता होगा 647, 648। इस साल हम बोल रहे हैं 540, 550 होगा, यानी कि सीधे 100 मार्क्स, दैट्स 25 क्वेश्चंस कम हुए। तो उतने 25 क्वेश्चंस टफ नहीं थे। 25 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चंस, पूरे 25 क्वेश्चन टफ नहीं थे। तो इसीलिए मैं बोलूँगा सर कि अगर पेपर टफ आता है, वो बस मेरे लिए नहीं आता है, आपके लिए नहीं आता है, वो सबके लिए आता है। पेपर इजी आएगा, वो सबके लिए आता है। तो सर मैं इतना कहूँगा कि हमें प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर इजी एज वेल एज टफ पेपर। और दूसरी बात सर ये कि मैं चाहता हूं पर्सनली, हम आपस में बात भी करते हैं बीच में, कि पेपर टफ ही आना चाहिए, सच दैट कि इस मतलब ये जो आगे लोग डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, जब पेपर टफ आता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे सर, क्या आजकल अगर आप किसी भी टीचर को देखोगे, वो उठ के यूट्यूब पे आ जाता था। जब से फिजिक्स का पेपर टफ आया है, मैंने किसी भी यूट्यूब वाले की फिजिक्स टीचर को ऑनलाइन आते देखा ही नहीं है कि आज मैंने इसको ऐसे किया। तो क्योंकि मतलब देखो, जब पेपर सर ईजी आता है ना, अगर किसी का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड होगा भी नहीं, तो अगर पेपर इजी आता है, वो थोड़ा चीजें समझ के ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन उसको बड़ा चढ़ा के पेश करता है। लेकिन जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, तो लोग जो है अब उनको पता है कि बोलेंगे क्या लोगों को, अब तो ये बोलना भी मुश्किल लग रहा है। तो जैसा मैं मतलब फिजिक्स में आया था, फिजिक्स में ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टीचर्स यूट्यूब पे कम हो गए। तो मैं चाहता हूँ केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होना चाहिए, बायो में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अमित सर, इन द लास्ट, चले अब चूंकि हमने एक 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस फिजिक्स वाला के लिए रखे हैं, क्योंकि ऑल्दो हमें उम्मीद है कि आप रेडी भी होंगे और जवाब भी देने के लिए तैयार है। आप रेडी है? सर यस और नो में आंसर है बस, लेकिन उसमें आप एक्सप्लेनेशन अगर किसी क्वेश्चन पे देना चाहे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप आंसर यस और नो में दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वैस सर। वैस सर, क्या फिजिक्स वाला एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन है? नो, फिजिक्स वाला एक हाइब्रिड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। फिजिक्स वाला ओनली ऑनलाइन नहीं है। लोगों को लगता है बाहर की ओनली ऑनलाइन है, लेकिन हम ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वालों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। झगड़ा तो विवाद तो नहीं होगा इस बात को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित सर, क्या फिजिक्स वाला मटेरियल जेई नीट एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर सकता है या कर पाते हैं? करता है सर, करता है डेफिनेटली, क्योंकि ये हमने रिसर्च करके निकाले क्वेश्चन। नहीं करते हैं ना, मटेरियल प्रोवाइड तो करते हैं। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, मे बी आई डोंट नो द रीज़न कि आपने क्यों ये क्वेश्चन चुना, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए अलग एक मैन पावर होता है। आपको पता है, कल को जाके हम ये चीज़ें बच्चों से भी पूछेंगे। हाँ डेफिनेटली सर, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अलग एक मैन पावर होता है इसके लिए, तो प्रोवाइड होता है। हाँ, उनको सेपरेटली पे किया जाता है ताकि वो क्वालिटी एक ना स्टैंडर्ड मटेरियल तैयार करें। अच्छा, मींस वैसे सर, फिजिक्स वाले के जो लेक्चर्स हैं वो बाद में यूट्यूब या बाकी ऑनलाइन सेक्शन पे आप ऑफलाइन वालों के रहते हैं? यस सर, रहते हैं। अगर आपको देखना है, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ, हमारी अपनी ऐप है, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता हूँ। नॉट ओनली रिकॉर्ड्स लेक्चर होते हैं जो मैं बोर्ड पे, उस स्मार्ट बोर्ड पे लिखता हूँ, वो सारा उनको पीडीएफ फॉर्मेट में जाता है। अमित सर, और क्वेश्चन, डाउट सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस क्या खाली इंटरव्यूज के लिए होते हैं या वाकई में कराए भी जाते हैं? मैं आपको बोलूँगा सर, परसों यहाँ मतलब वो एनपीएस होता है, वो सेंट्रल टीम ना अपने हिसाब से चीज़ें मॉनिटर करती रहती है, और उन्हें परसों एनपीएस जो है ना, मतलब काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। तो मैं आपको बोलूँगा, जो हमारा श्रीनगर का ये वीपी है, मतलब बोथ बागात एज वेल एज राजबाग, उसमें डाउट क्लियरिंग को लेके सबसे हाईएस्ट रैंक हमें ही आया था। हाँ, अलग उसके लिए अवार्ड भी मिला। अलग सेट ऑफ टीचर्स होता है जो बिल्कुल, जो उनका 9 घंटे का शिफ्ट होता है, एग्जैक्टली वो वहीं पे होते हैं, उनका कोई और काम है ही नहीं। चलो
अब बच्चा जितनी बार जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाह सर, क्या फिजिक्स वाला में उतने काबिल टीचर्स है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार कर पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया की लड़ाई और सोशल मीडिया की फेम को साइड में रख। सर आपके सामने दो ऐसे टीचर्स बैठे हैं, मैं तो पहले अमीन सर का ही बोलूँगा। अमीन सर की एक्सपीरियंस मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अमीन सर के खुद के ऑलमोस्ट 3000 प्लस डॉक्टर्स होंगे जो अभी GMCs में पढ़ रहे हैं। सर मैं अपना बोलूँगा 3000 तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट 1500 तो मिनिमम है कि जो मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं जो अभी GMCs में जिन्होंने GMC से पढ़ा है। मैं NIT से, मैं आपको एक बात शेयर करूँगा सर, मेरा NIT के साथ एक बहुत अच्छा लगाव है क्योंकि मैंने अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे बिताया है। तो मेरे दोस्त वहाँ पे PhD करते हैं और कुछ वहाँ पे ये मतलब लेक्चरर्स प्रोफेसर्स भी हैं। तो जब मैं उनके पास जाता हूँ, उनके स्टूडेंट जब हमें मिलते हैं तो वो तो सलाम करते हैं, लेकिन ज़्यादा वो मुझे हुआ सर आप कब आए, आप कब आए, आप हमारे रूम में चलो कैंटीन चलते हैं सर। तो फिर वो लोग कहते हैं जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं मेरे दोस्त, वो ये कहते हैं कि आपका काम हमसे अच्छा है क्योंकि लोग स्टिल आपको ही पहचानते हैं दैनस। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीन सर, जो फिजिक्स वाला के कोर्सेज होते हैं डिज़ाइन करके, क्या आपको लगता है कि वो कोर्सेज स्टूडेंट्स की तमाम लेवल्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं? 100%, 110% आई शुड से। क्योंकि सोच लीजिए। नहीं सोचना नहीं है ना सर। देखो इसमें क्या एक्चुअली सीन है, मैं कहता हूँ यहाँ मैंने शायद इससे पहले भी आपके साथ ये बात भी शेयर करी है, यहाँ हर एक चीज़ के लिए मतलब एक अलग थिंक टैंक है। एकेडमिक्स के लिए अलग, स्टडी मटेरियल के लिए अलग, कोर्सेज को डिज़ाइन करना इसके लिए अलग। ऐसा नहीं कि यहाँ वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। यहाँ क्या होता है, यहाँ हर एक काम के लिए अलग अलग आप थिंक टैंक मानो बंच ऑफ एक मैन पावर अलग होता है जो हर एक काम को अपने हिसाब से मतलब बखूबी जो है अंजाम देते हैं। वह सर मॉक टेस्ट क्या फिजिक्स वाले में होते हैं? मॉक टेस्ट है। मैं यहाँ पे फिर से NIT श्रीनगर को बीच में लाऊंगा। जब मैं NIT में पढ़ता था हमारे टेस्ट ही खत्म नहीं होते थे। हमें पहले माइनर होता था, माइनर 1 फिर सर मैं कनेक्ट करूंगा माइनर 1, माइनर 2 और मेजर। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने देखा जितना हम आपस में फिर दोस्त बातें करते थे कि यहाँ पे टेस्ट ही खत्म नहीं होते हैं। एग्जैक्टली PW में भी वही है। वहाँ पे सर क्या है, सबसे पहले ST टेस्ट होता है, ST टेस्ट के बाद माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन में भी अगर आप अच्छा कर रहे हो फिर AITS होता है, AITS में भी जो बच्चा अच्छा करता है उसके बाद AIR टेस्ट सीरीज होती है। तो वहाँ पे टेस्ट ही टेस्ट होते हैं। बच्चे हमें इस बात पे बोलते भी है कि सर इतने टेस्ट क्यों मतलब दिलवाते हो, हमें संडे के दिन ऑफ रखो, हमें संडे के दिन टेस्ट होता है। अच्छा चलो मैं इसी टेस्ट पे अमीन सर आ जाता हूँ। क्या फिजिक्स वाला का मॉक टेस्ट बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? 100% सर। अगेन सेम क्वेश्चन सेम आंसर, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ाता, पेपर मैं ही बनाता, शायद कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता। पढ़ाता मैं हूँ, पेपर कोई और बनाता है, पेपर उसका मेरा पता नहीं, मुझे उसका पता नहीं। तो मुझे लगता है इस हिसाब से क्या होता है कि वो क्वालिटी पेपर जो है ना वो डेवलप होते हैं। तो वैसे सर सोशल मीडिया की लड़ाई को छोड़कर क्या फिजिक्स वाला वाकई में स्टूडेंट्स के अंदर फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन है? सर बहुत फेमस है, और PW जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट ही है। सर मैं परसों एक स्टूडेंट को कह रहा था कि अगर आप चाय भी मांगोगे तो शायद स्टूडेंट्स के लिए अलग से चाय भी होगी PW में। जो PW है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड सेंटर ही है, इसीलिए शायद PW इतना फेमस है। अब फिजिक्स वैसा मतलब अमीन सर ऑल तो यू आर नॉट मतलब आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स का सवाल वैसे सर से भी पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ। क्या फिजिक्स वाले के जो लेक्चर्स होते हैं वो फिजिक्स की उस दर्द को कम करते हैं? क्योंकि फिजिक्स को तो कहा ही जाता है कि एक पेनफुल सब्जेक्ट है। तो वैसा अगर कम नहीं करते तो शायद मतलब इतने बच्चे PW के साथ नहीं जुड़ते। अगर जुड़ रहे हैं मतलब वो दर्द तो कहीं ना कहीं कम होता होगा। सर मैं भी यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा सर, जो फिजिक्स है, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिजिक्स का जो डर होता है वो क्या फिजिक्स वाला कम करता है? डेफिनेटली कम करता है सर। मुझे लगता है कि फिजिक्स के लिए ही फिजिक्स वाला, नाम ही फिजिक्स वाला है, फिजिक्स के लिए ही फिजिक्स वाला को लोग चूज करते हैं।
अलग पांडे का नाम लेकर कह रहे हो आप क्या? नहीं नहीं, अलग पांडे का नहीं, मैं अंदर सर मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। फिजिक्स के टीचर जो है, फिजिक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ द लॉट इन पीडब्ल्यू जो फिजिक्स अभी पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद या तो IIT क्रैक किया हुआ है या तो NIT क्रैक किया हुआ, मतलब जेई मेंस या एडवांस। सर क्या ये भी मान के चले कि अलग पांडे खाली फिजिक्स वाला नहीं है? सर डेफिनेटली नहीं है, फिजिक्स वाला तो हम सब है। हम कहते हैं फिजिक्स वाला जो है ये एक फैमिली है। अब हाँ, हर एक फैमिली का एक हेड होता है, वैसे ही अलग सर हमारे हेड है, बाकी फिजिक्स वाला एक फैमिली है। फिजिक्स वाला इज नॉट ओनली अलग पांडे। तो लास्ट सवाल, चूंकि रैपिड फायर में मैंने एक्स्ट्रा जो है वो खुद ही मैंने ऐड किया, ऑल्दो यहाँ पर रिटन नहीं है, बट लास्ट क्वेश्चन मीन सर आपसे रहेगा रैपिड फायर क्वेश्चन को लेकर। क्या फिजिक्स वाला एक एफोर्डेबल कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर एक क्लास के बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट इस बात का आंसर दीजिए। डेफिनेटली सर, आप आइए, आप बच्चों से बात करिए और आप एक थोड़ा प्रॉपर अपने हिसाब से एक इन्वेस्टिगेशन करिए। आप देखिए सेम कोर्स के लिए अब नाम देना शायद मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में सही नहीं रहेगा, बट आई विल टेल यू वन थिंग कि आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिए सेम कोर्स के लिए। देखिए आप अगर कोई और नेशनल ब्रांड है, बीट फ्रेंचाइजी, या अगर वो खुद भी चला रहे हैं, अब नाम में नहीं दे सकता क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आप चेक करना, आप देखना कितने % फर्क होता है फ़ी में, होता है आप देखना, और ऊपर से फ़ी के साथ साथ आप वहाँ विजिट करना, फिर देखना अंदर क्लासरूम एनवायरनमेंट, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देखना 1 मिनट भी AC बंद नहीं होता होगा क्लासेस में। अच्छा कंफर्टेबल, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा। बस हाँ, अब अगर मैं खुद बोलूँगा तो शायद मेरा बोलना सही, मैं रैपिड फायर्स का जवाब ठीक है, मैं बच्चे ही देंगे। मैं कह रहा हूँ सर, अगर आप भी खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इजी है, इट्स नॉट दैट बिगर अ डील। आप अगर बाहर जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट विजिट करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं यहाँ बहुत सारे, आप बोले भाई इस कोर्स के लिए आप कितना चार्ज करते हैं, फिर अंदर क्लासरूम में विजिट करके देखिए, AC इंस्टॉल करके हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं कि वो खाली बोलने की बात है। फिर आप यहाँ आइए, यहाँ विजिट करिए बच्चों से 1 to 1। आप जैसे आप तो आपकी एक खूबसूरत चीज़ ये है कि आप कभी स्क्रिप्टेड कुछ नहीं बोलते। हम यहाँ आए, पता ही नहीं था क्या बोलना है, ठीक है। आप जब वहाँ इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे, आप बच्चों से बोले क्लासरूम का माहौल क्या है, आपको रिकॉर्ड लेक्चर मिलता है कि नहीं, और जो हम कोर्स का फ़ी बाहर बोलेंगे वही है कि उससे ज़्यादा है। तो वह सर फैकल्टी ऑल्दो पूरे फिजिक्स वाला जितने भी, चाहे कश्मीर रीजन में, मैं जम्मू JNK रीजन की अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट्स में कंपटीशन रहता है एक दूसरे, मतलब सपोज श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ, श्रीनगर में हमारे पास 2 कैंपस है, नॉर्थ कश्मीर में हमारे पास 1 कैंपस है, या जम्मू के अंदर अलग कैंपस है, तो आपस में कंपटीशन रहता है। बहुत कंपटीशन रहता है। असल में क्या है, PW वाले जो आगे सर ने पहले ही बोला थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने एक अच्छा सिस्टम रखा है। वो ये रखा है कि जिसकी रैंक आएगी या जिसकी का ज़्यादा रिजल्ट आएगा, उस सेंटर को मतलब हर एक टीचर को एडवांस पेमेंट आती है अलग से। अगर उसको मतलब एक होगी सैलरी, मतलब अगर रैंक आ गई तो अलग से पैसा आ जाएगा, क्वांटिटी रिजल्ट आ गया, ज़्यादा रिजल्ट आ गया, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए, अलग से पैसा आ गया। क्योंकि टीचर्स को बोनस काइंड ऑफ इंटरनल एक वो कंपटीशन रहता है। मतलब हम चाहते हैं कि हम ही टॉप करें रिजल्ट के हवाले से, कोई और चाहेगा कि हम ही टॉप करें, बाद में अकॉर्डिंगली जो है उसको उसी हिसाब से आगे रिवॉर्ड। टीचर को सॉर्ट ऑफ लालच दी जाती है, सही दैट मतलब फायदा तो स्टूडेंट को ही है, लेकिन टीचर को भी थोड़ा सा फायदा मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, तो वो कहता है कि नहीं मैं ही करूंगा बेस्ट, सही दैट मेरा ही रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ये दोनों से सवाल है, इस बार रिजल्ट्स के बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैं शायद इस सवाल का सर आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है ना, आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट गिवन द लेगेसी जो पास्ट 4-5 साल से मतलब PW का रहा है, तो एक्सपेक्टेशन तो बेस्ट है, बट मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो यस, एग्जैक्ट नंबर हम दोनों नहीं दे पाएंगे बिकॉज हम दोनों जो है न्यू ज्वाइनीज है। लेकिन सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमें जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम नीट का पीक चल रहा था, लास्ट कुछ डेज थे, तो हमें एक बैच असाइन किया गया था, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स असाइन किए गए थे वहाँ पे। हम था उसको हम स्टार बैच भी बोल सकते हैं, हम उसको पावर रेंजर्स बैच भी बोलते थे। तो वहाँ पे हमें कुछ स्टूडेंट्स असाइन किए गए थे, तो उन स्टूडेंट्स में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% का स्कोर जो है 550 से अब आ रहा है, तो आई एक्सपेक्ट कि उनमें से मैक्सिमम लॉट सिलेक्ट हो। आप लोगों के फैकल्टी या आपकी जो बिजनेस हेड से यहाँ उनको पता है आप पॉडकास्ट के लिए आए हैं? नहीं सर, मेरा असल में क्लास है, मुझे हमें जो वहाँ पे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है इफ्रा मैम, उसने मुझे 3-4 कॉल्स की कि सर आपका क्लास है, आप उसने मुझे मैसेज भी किया अभी कि सर आपका क्लास है, आप कहाँ चले गए मेरा। तो ये सारी कहानी फिजिक्स वाला की है,
कश्मीर रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीनगर कैंपस के हमारे 2 जीनियस, इनके जो फेस कश्मीर के थे, अमीन सर उवैस सर, दोनों सामने थे। सवाल जितने भी थे सारे पूछने की कोशिश की। फिजिक्स वाला जो भी हमारे जहन में आया, ऑल दो हमने इस पॉडकास्ट में पूछने की, लेकिन रिजल्ट्स के हवाले से, ड्रॉपर्स के हवाले से, नीट का क्रेज, JEE का क्रेज किस तरीके का है, क्या फ्यूचर है, कहाँ पर स्कोप्स मिलेंगे, ड्रॉपर्स, रिसेंट का पेपर, ओवरऑल बात की हमने। मोटिवेशंस, डिमोटिवेशंस कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे खत्म होगी, क्या करने की जरूरत है, ऑल्दो हमने इनसे पूछने की कोशिश की। रिजल्ट आ रहे हैं, उम्मीद करेंगे वी विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन इस पॉडकास्ट को लेकर हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों को और पेरेंट्स को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाई होगी, जिसकी, क्योंकि इन दोनों को बुलाने का मकसद ही इतना था, क्योंकि ये ऑल्दो कश्मीर रीजन से बिलोंग करते, तो इनकी सोच है, इनका बिहेवियर या इनसे बातचीत करने का जो ऑलमोस्ट इंटरेक्शन का तरीका था वो कैजुअल था, ताकि इनसे वो सारी चीज़ें पूछ पाए जो कल को जाके हमारे समाज के लिए, हमारे कश्मीरी बच्चों के लिए बेहतर हो सके, ताकि आगे जाके वो बेस्ट रिजल्ट दे पाए। ऑल्दो मिलते हैं फिर से, लेकिन ये याद रखिएगा जी अमिन सर। अलविदा लेने से पहले मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू एक बात बच्चों तक कन्वे कराना चाहूँगा। मेरे दिमाग से पहले स्किप हो गया, अब मुझे लास्ट में याद आ गया। तो बहुत सारे बच्चे पर्सनली कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, सर अब क्या करें, हमें थोड़ा वो काइंड ऑफ काउंसिल करें आपके, अब आगे फ्यूचर को लेके हम अटेम्प्ट दे ना दे, क्या करें। तो बेटा मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि पर्सनली 1-to-1 हम हर एक बच्चे के साथ बात तो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द क्लासेस, क्योंकि क्लास यहाँ दिन को बहुत होते हैं और बाकी अपने असाइनमेंट्स भी होते हैं, तो हम 1-to-1 शायद हर एक बच्चे को रीच आउट नहीं कर पाएंगे। बट PW में क्या है कि एक ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको ये नीट मेला नाम देते हैं। नीट मेला में क्या है कि आप अगर काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं, आप ओवैस सर के साथ, मेरे साथ या किसी और सर के साथ बात करना चाहते हैं, आप कभी भी इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और 1-to-1 जो है हम आपके साथ काइंड ऑफ काउंसलिंग या जो भी आपका दुख होगा, जो भी आपका दर्द होगा, आप हमारे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आएंगे तो जरूर ओवैस सर, लेकिन उसके लिए पैसे तो नहीं मांगोगे आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल जब भी बच्चा आएगा चाय पिला के ही वापस भेजेंगे, और इंशाल्लाह अच्छे से जो उसका दर्द है वो जब हल्का होगा तभी बच्चा वापस आएगा। सर आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा बच्चों के इस तरीके से सेपरेट कॉल्स आना, इज देयर एनीथिंग? मैं आपको ये बोलूँगा सर, बच्चे क्या, मुझे पेरेंट्स भी कॉल करते हैं। मुझे फिर फ्लाइट मोड पे परसों मुझे एक पेरेंट ने, हमारा ये पेरेंट टीचर मीट होता है, तो कुछ पेरेंट्स ने मेरा नंबर लिया, फिर उन्होंने मतलब ड्यूरिंग क्लास मुझे कॉल की, मैं कॉल रिसीव ही नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मैसेज की थी, सर हम आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप रिप्लाई नहीं करोगे, आप कॉल नहीं उठाओगे, लेकिन मैं क्लास में उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसी सेम बैच में पढ़ा रहा था। तो सर, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे सर ने बोला कि सर कट क्या होगा, सर आगे क्या करेंगे, सर कोई डर सा लग रहा है। उन कुछ लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके पास पोटेंशियल है, ऑल्दो इस साल नहीं हुआ, ऑल्दो उनमें से कुछ लोगों का सेकंड ड्रॉप भी था, तो अब वो शायद जल्दबाजी में नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं या किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं एज ए ब्रदर बोल रहा हूँ कि आप लोगों में पोटेंशियल, एंड दे नो मैं किन की बात कर रहा हूँ, उन तक ये बराबर मैसेज गई है कि एज ए ब्रदर मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारनी है। नो डाउट कि पेपर टफ आया था, कट भी तो डाउन हुआ था, हाँ अब आपको थोड़ा सा इवॉल्व होना है, आपको थोड़ा सा चेंज लानी है खुद में। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को देखना है। क्या हम ये मान के चले हुए सर कि ऑलमोस्ट वो उतनी मेहनत कर चुके हैं कि वो अब कैपेबल है कि वो कर सकते हैं? कैपेबल क्या, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, अगर पेपर की लेवल वही रहती जो लास्ट ईयर थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ लोगों के 700+ नंबर भी आ जाएंगे। अब उनके मतलब एक स्टूडेंट है जिसका टेस्ट सीरीज में 710 आता था, 75 आता था, तो अब उसका ऑटोमेटिकली डाउन होके 490 495 आ रहा है। और उस बच्चे को सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो से, और ऑल्दो घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा मेरा टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा कर रहा है, चलो रैंक ना सही लेकिन कम से कम GMC श्रीनगर, GMC जम्मू तक तो पहुंच ही जाएगा, अगर कुछ भी ना हुआ कम से कम स्किम्स तो आ ही जाएगा। लेकिन सर अब मतलब एब्रप्टली स्कोर जो है वो डाउन हो गया, वो बिलो 500 हो गया। अब उनको लगता है, इवन दो उनके घर वाले, ऑल्दो उन बेचारों की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती है, उनके पेरेंट्स भी उनको प्रेशराइज करते हैं। फिर आप टेस्ट सीरीज में क्या करते थे, क्या आप नकल करते, क्या आप फोन साथ लेते थे क्लास में, फिर उससे आंसर लिखते थे? तो मैं पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये बात कहूँगा कि भाई लोग, आप में पोटेंशियल है, आप बस एक काम करो,
आप बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ कुछ दिनों के लिए। अब रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद नए से स्टार्ट कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्लासेस ज्वाइन करो, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि आप जो है आप में पोटेंशियल है, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, नीट वालों के लिए भी है, JEE वालों के लिए भी है, ऑलमोस्ट कश्मीर के हर एक बच्चे के लिए जिसने ख्वाब सजा के रखे हैं। तो इस पॉडकास्ट को शेयर करना लाजमी बनता है, और भी मुलाकातें होती रहेंगी पॉडकास्ट के थ्रू। वेल अमीन सर, वैस सर, ड्यूरिंग क्लासेस बंक करके आना और बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बात करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।